ओवर भरते, मैं जनरली भरती नहीं हूँ इसको, बहुत टाइम लगेगा सूखने में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी आवाज़ एकदम सही लग रही है और बारिश देखिए भाई, यहाँ से नहीं दिखा है, उस रूम से दिखाती हूँ मैं। मेरा डोंट डू दैट बाबू, सब कपड़े गीले हैं, छोड़ो यार। बारिश घर में से तो बड़ी मज़ा आ रही है, लेकिन बाहर पूरा पानी भर गया है, बहुत लोग फंस भी गए हैं कहीं कहीं पे। हमारे एरिया में इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर बीएमसी ने बोला है हॉलीडे है तो हॉलीडे देनी ही है। सो युवान सिंह की आज क्या है, देखिए मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। युवान की भी आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, मतलब 2 दिन की छुट्टी इनको हमको परेशान करके रखी है। लेकिन यार बच्चों की सेफ्टी के लिए तो करना ही पड़ता है। बेटा आपको फट जाएगा, सोना कम डाउन। सो भाई कल तो मैंने काफ़ी आराम किया क्योंकि तबीयत सुबह तो ठीक नहीं थी। फिर शाम को जो था एक फ्रेंड्स के सम्मान एक गेट टुगेदर था, मतलब शशांक के जो फ्लाइंग क्लब के फ्रेंड्स थे सब, यान कम डाउन। उन लोग बहुत दिनों बाद में, कुछ उनसे 6-7 साल बाद मिल रही थी। हाँ जी, तो वही हम लोग मिले थे। वो लोग सब इंडिया में नहीं रहते हैं, सब कहीं कहीं से आए हुए थे। तो हम लोग का कल रीयूनियन था या गेट टुगेदर था, जो भी कहिए, तो बहुत मज़ा आया। और इस बार सब बच्चों के साथ मिले थे। इसके पहले हमने सिर्फ 1-2 जन के ही बच्चे थे, लेकिन बाकी लोगों के नहीं थे, तो खूब मज़ा भी आया और तबीयत ठीक हो गई थी। अभी भी हल्की हल्की, लेकिन मैंने चाय पी लिया तो बहुत अच्छा हो गया, तरोताज़गी आ गई है कि आज मुझे बहुत काम है, बहुत मतलब बहुत। सबसे पहले तो कल मेरा फंक्शन है, उसके मुझे पहले वो आउटफिट निकालनी है जो कि मेरे इसी बेड में है। यू वांट स्टॉप देना बेटा, ओके बाय। फिर आपको फिर मैं सबसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कराऊंगी, फिर जब नहीं कराऊंगी मैं। कोई इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करना पड़ता है भैया। तो मैं जा रही हूँ पहले तो अपना आउटफिट निकालने, उसके बाद में मुझे थोड़ा डांस वांस भी करना है, डांस वांस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा पार्लर जाना है चेहरा थोड़ा सुधारने के लिए, हमको 2 क्लिप मेहंदी भी लगानी है। आज बहुत कुछ करना है। आई एम गिविंग यू वेट, आई एम टॉकिंग ना। जब मैं बात करती हूँ ना तभी इनको आना रहता है रूम में। मैं इसलिए आज हॉल से नहीं बोली, मैं यहाँ आके चुपचाप से कर दी क्योंकि युवान बाहर थे। यार मेरे कपड़े गिरेंगे ना तो तुमको ही नीचे भेजूंगी खिड़की पे। तो चलिए मैं जाती हूँ, पहले फटाफट ये सब निपटा लेते हैं। और लक्ष्मी का भी पता नहीं, शायद फ़ोन आया था कि नहीं आएगी। पर वो लोग भी तो परेशान हो जाते हैं ना, घर में पानी वानी भर गया उनके। सो और जनरली उस एरिया से ही सारी मेड्स आती है, तो मुझे और कोई भी नहीं मिलने वाली, तो मुझे झाड़ू भी करना है। बहुत कुछ है भैया, एकदम पाँव पैकटे है, लेकिन ये हवा अच्छी लग रही बहुत। इसमें चाय वाय खाने का और नाश्ता करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए फिर से एक राउंड ऑफ टी बनाते हैं। भाई मैंने अपना ये संदूक खोल दिया है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ 2 लहंगों में, है ना। ग्रीन पहनने के लिए बना गया क्योंकि जनरली गेस्ट लोग सब ज़्यादा करके ग्रीन ही पहने, मतलब हम लोग ये फंक्शन में जैसे कुछ 16-17 लेडीज़ हैं जो ये फाउंडर्स बोल सकते हो या जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था, वट एवर यू कैन कॉल। तो वो आंटियाँ जो थी, मम्मी भी है उसमें एक पार्ट, तो वो कहीं कि भाई हम लोग ग्रीन नहीं पहनेंगे, बाकी जो हैं बाकी जो गेस्ट, बिकॉज सावन का महोत्सव है तो सबको पता ही है कि ग्रीन ज़्यादा सब पहन के आएंगे, है ना। तो हमको ग्रीन नहीं पहनना है, तो ग्रीन लहंगा इस कट। मेरे पास एक येलो है, सब लोग येलो पिंक रेड यही सब कलर्स देख रहे हैं, तो येलो में, लेकिन ना जैसे बहुत सुंदर लहंगा है मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये येलो और पिंक लहंगा है मेरा, पूरा गोटा का काम किया हुआ है। इसको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, ये सेल के चक्कर में मैंने ले लिया था सूर्यान की शादी के टाइम पे, अब बनवा के भी रखा है। सोचिए 4 साल हो गए, अभी तक 4 साल होने आ रहे हैं, अभी इसको मैंने पहना नहीं है। लेकिन इतना प्यारा कलर है, मैं सोच रही हूँ किसी की हल्दी वल्दी में अपना, मेरे यहाँ पे शादियाँ बहुत होती भाई, यूज़ हो जाएगा। और मेरा रेड लहंगा कहाँ है भैया, लगता है इसमें है, समझ में भी नहीं आ रहा है मैंने कहाँ रखा है। ओ नो, मेरे ख्याल से तो लहंगा है लॉफ्ट पर, वो रेड वाला यहाँ नहीं है। ये तो सब साड़ियाँ हैं, साड़ी और यही सब है मेरी। चलो भाई ऊपर चलो, अब मुझे निकालना होगा लहंगा वहाँ उस लॉफ्ट पर से। चलो निकाल लेती हूँ। इसमें भी मैंने लहंगे ही रखे हैं, ठुसा के सब रखा गया भैया। ये एक लहंगा मेरा बहुत ही प्यारा है। ये अब तक आपने अगर मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स देखे होंगे तो ये मैंने मेरे चाचा के बेटे के शादी में, अभी हम बीकानेर में थी तब खरीदा था। ये बहुत सुंदर है, ये प्योर जॉर्जेट पे है, बनारसी ब्रोकेट का कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ही सुंदर। और ये मैं पहनी थी तब मुझे खुद को इतना पसंद था और लोगों ने तो भाई तारीफ़ इतनी की कि मैं क्या ही बताऊँ। पर ये मैं पहनने वाली हूँ, ये रेड लहंगा,
अभी मैं निकालती हूँ। ये एक लहंगा है ना, ये भी मैंने पूरा बनवाया था, कपड़ा लेके और ये सब गोटा लेस वेस लेके। मैं पहले ना बहुत बनवाती थी ऐसे सब चीज़ें बुटीक से। ये भी बहुत प्यारा है, ये मैंने नवरात्रि पे पहना था और बहुत 2-3 बारी पहन चुकी हूँ शादियों में। इसका ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर मैंने बनवाया था, ये इस तरह से है। ये भी पहन सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहन लिया है बहुत बारी। इसका पैसा वसूल ऑलमोस्ट हो चुका है, 4-5 बार पहन चुकी हूँ यहाँ वहाँ मिला उला के। लेकिन ये जो है ना भाई, ये लहंगा मैंने सिर्फ एक बार मेरे एक देवर के शादी में लिया था, ना बोल के कि रेड 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 ये दुल्हन टाइप लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा। लेकिन जब पहनी थी तो सबने बहुत तारीफ़ की, बिकॉज इसका ऊपर का पोर्शन प्लेन है और ब्लाउज़ भी बहुत वैसा नहीं है। और ये दुपट्टे पे मैंने लटकन शटकन कुछ कुछ लगवा के कर दिया था। सो रेड लहंगा तो यही है मेरे पास। और ये पिंक भी पहन सकती, लेकिन ये हाइट में बहुत है, तो इसमें बिना हील्स के तो मैं कुछ नहीं कर, इसकी लेंथ उतनी नहीं है, मैं डांस कर सकती हूँ और ये डांस करने पे भी अच्छा भी लगेगा। तो इसका ब्लाउज़ नाप ले भाई। ये मेरा ब्लाउज़ जो है ये 2-3 साल पुराना ही है, तो इसको भी ट्राई करना भाई। ब्लाउज़ की फिटिंग तो थोड़ा सा बस स्लीव्स के यहाँ पे टाइट है, वो तो मैं खोल दूँगी अभी। लेकिन मेरे बेटे ने इसका एक लटकन निकाल दिया भाई साहब, देखिए इतना मुश्किल से मैं ढूंढ के लटकन वटकन लेती हूँ। सिर्फ तिरुमला में से मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लटकन वहाँ रहते हैं। थोड़े प्राइसी होते हैं नो डाउट, बट वो थोड़ा अलग टाइप का मिल जाता है। और ना उनके कलर ऑप्शंस इतने सारे होते हैं, आपके ड्रेस पे मिल ही जाना है। मैं जा रही पर ये लटकन लगा लेती हूँ, मुझे ना मार्केट भी जाना, क्योंकि मेरे पास कोई चूड़ी नहीं है यार, हरी चूड़ी पहननी है इसके साथ। कि ज्वेलरी भी मैं ग्रीन ही पैर कर रही हूँ, बिंदी भी नहीं है। थोड़ी सी आंटियों ने कहा कि हल्की सी छोटी नहीं, जो हम जनरली पहनते हैं, थोड़ा सा बड़ी टाइप की, मिड साइज़ की। और बारिश तो भैया बहुत ही तेज़ हो रही है, लेकिन ठीक है मैं जाके आ जाती हूँ मार्केट एक बार ही। उसके बाद डांस ही डांस करेंगे। फिर दोपहर से मुझे जाना है पार्लर, बहुत काम है, इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठ के दिन का शुरुआत मैंने बहुत जल्दी कर ली। आज लटकाएंगे हम लटकन। टूट भी गया था भैया। बारिश में ना कहीं बाहर जाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। सो मैंने ना ये घर में मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो मुझे लकीली मिल गई एक मिलती जुलती रेड ग्रीन जो भी था। तो और ये कड़ा भी मुझे ना एक जगह, मुझे एक्चुअली एक गिफ्ट मिला था, मम्मी ने दी थी एक साड़ी, जैसे तीज पे आती है लास्ट ईयर, तो ये कड़े का एक ऐसा सेट दी थी ग्रीन कलर का। तो मुझे वो मिल गया और मेरे ध्यान में आ गया भैया चलो बना लेते चूड़ी, घर पे ही बना लेते हैं। बट अब मैं आपको मेरी चूड़ियों का हाल दिखाती हूँ। तो मुझे इसमें से थोड़ी चूड़ी मिली, थोड़ी नहीं मिली, अब उसको पूरा निकालना है। क्यों? क्योंकि मैं सब आपको बताती हूँ, नवरात्रियों में मैंने कल लास्ट टाइम इतना मिक्सिंग कर दिया ना चूड़ियों का कि मुझे अब ये भी अरेंज करनी है। एक बार दिखा, ये मेरा है चूड़ी केस, जो कि ना यहाँ अंदर तक पूरा जाता है। ये जैसे एक खाँचा था, तो ये यहाँ भी ये देखिए पार्टीशन भी आ रहा है, थोड़ी सी उसको भी कवर कर रहा है। बारिश के सीलन से कुछ हुआ है, काम कराएंगे तब होगा। तो ये सब चूड़ियाँ ही हैं मेरी, लेकिन मैंने ना नवरात्रियों में देखो सब मिक्स कर दी इधर उधर। अब मुझे जो ग्रीन कलर चाहिए थोड़ी देखो इसके अंदर है, थोड़ी मैंने अभी इस वाले रैक से निकाल दी थी मरून ग्रीन। ये चूड़ा भी था शादी में जो मैंने लिया था, मतलब अब आधा इधर भी है ग्रीन, देखो इस इन सब में भी ग्रीन चला गया है बाबा। तो मुझे ना अभी ये निकाल के एक दिन ना सारी एक कलर की चूड़ियाँ सब एक साथ रखनी है, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होए आज जैसे मुझे हो रहा है। और ये हेयर बैंड स्टैंड है, और ना सब मिक्स है, जैसे कुछ वेलवेट इधर है, कुछ नीचे है। और मेरे थोड़े चूड़ी अभी भी मैंने इसमें ही रखी है, तो सब इधर अरेंज करनी है। तो एक दिन तो मुझे बैठ के इनको भी करना है भैया। और ये कांच की चूड़ियों पे जैसे डस्ट लग के ये ख़राब, इससे अजीब सी भी होगी, इनको कलर भी करना है। ये सब शादी की चूड़ियाँ, हम लोगों में शादी में कांच ही चढ़ता है, तो पहनो चाहे नहीं पहनो रखते तो हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, मैं आपको दिखाऊँगी सब बाद में। ये सब है ना कांच है, कोई मेटल नहीं है, बहुत प्यारा था। तो ये सारी मेरी चूड़ियाँ कड़ा जो मुझे और भी कुछ मैचिंग मिल गया, मैंने इकट्ठे कर लिए, तो मैं इसका सेट बना लेती हूँ। और सेट से याद आया कि देखिए मैंने पहले जब पहनी थी ये लहंगा, मैंने ये बड़ा वाला सेट लिया था, बहुत सुंदर था, प्यारा था। लेकिन इसको पहन के अब डांस करना, क्योंकि ये मेटल है, पता है बहुत हैवी भी है, टूट जाए और नाजुक है। ये देख एक कड़ी से ही सिर्फ ये लोग जोड़ के रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए इधर। तो मुझे डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए, तो मैंने ये एक नया मंगवा लिया है। मंगवाया मतलब ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो ये वाला मैं पहनने वाली, कि ये जो चोकर टाइप भी नहीं है और हल्का सा लंबा है ना, सुंदर लग रहा है। इस वजह से मुझे ग्रीन तो मैंने बना दी, लेकिन हल्की सी गड़बड़ी है। जैसे अब ये जो ग्रीन है ये थोड़ा डार्किश टोन में हो गया एक सेट में, और ये जो ग्रीन है ये हल्का सा लाइट। तो ज़रा देखती हूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। एक हाथ में मैचिंग सेट हो गया, क्योंकि मेरे पास जो डार्क ग्रीन वाली चूड़ियाँ हैं वो सिर्फ 3 बची हैं, और ये वाली ग्रीन 4 ही बची है, तो दोनों में नहीं पड़ रही है। ढूंढती हूँ कुछ और, नहीं तो एक एक हाथ में
क्या आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस है? नहीं ना, लग भी रहा होगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मम्मी को दिखाया तो मुझे भी पहले वही लगा, तो मम्मी बोली सिर्फ ग्रीन डाल दो, तो ग्रीन ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अब मैं जो हूँ यही सेट बना ली हूँ, रेड निकाल के मैंने ग्रीन कर दी है, तो ग्रीन प्यारी लग रही है क्योंकि लहंगा ही पूरा मरूनी मरूनी है, तो फिर ऐसे कर दिया हमने। तो भाई मैं जा रही हूँ अपने फेस को थोड़ा सुधारने। अभी तो इतनी सर्दी जुकाम हो गई कि पता नहीं, मुझे थोड़ा क्लीन अप वगैरह भी करना था, लेकिन अब वो स्किप करके मैं ऐसे ही वो जो रेडी शीट मास्क होते ना वही कुछ लगा के काम चला लूँगी। और ये अभी बिल्डिंग वाले में ही जा रही हूँ मैं। मम्मी लास्ट टाइम गई थी तो उन्होंने कहा ठीक ही किया था आईब्रोज वगैरह, तो मैं जाती हूँ और जल्दी से सब करवा के, फिर मुझे मेहंदी भी लगानी है यार, बाल बाल धो के नहा वहा के। आज तो बहुत परेशान हो रही मैं, लेकिन क्या करें, करना ही है। चलिए फटाक से एकदम रूप सुंदरी बन के आते हैं। भाई देखिए कितना सजाया हुआ है पार्लर भी। पार्लर की एनिवर्सरी थी 2nd, तो अब देखते हैं कुछ ऑफर वगैरह है क्या, इनको पूछ रही हूँ, अगर होगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक ही है। अब ये देख लो, मैं ऐसी दिख रही हूँ इस समय, अब ये मेरा मेकओवर करेंगी। चलिए लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, है ना, एवरी टाइम। चेहरे का तो जो करना था वो हमने कर लिया, अब आ गई है मेरे पैरों की बारी। डांस वांस करना, थोड़ा पैर को भी थोड़ा रिलैक्स करा दूँ। तो फिलहाल हो रहे मेरे पेडिक्योर, और उसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है आपको दिखाती हूँ। ये जो बुलबुल बुलबुल करके बुलबुले होते हैं ना, ये बड़ा मज़ा आता है मुझे, एकदम रिलैक्सिंग लगता है। तो भाई घर आके खाना खा लिया, नहा ली, नहा के मैंने बाल सुखा भी लिए भाई, कि ना वो अब इतनी बारिश में तो बाल जल्दी सूखेंगे भी नहीं, और फिर मुझे थोड़ा रेस्ट करके मेहंदी भी लगाने जाना है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई पहले बाल बाल धो लेते हैं। सुखा ही लिया मैंने, ड्रायर से ही सुखा लिए बाल। सोचो जब थोड़ी देर सो लूँ, मसाज वसाज करा के हो ना, तो एकदम रिलैक्स फील करने में नींद आती है, बड़ी तेज़ नींद आ रही है। तो मम्मी के पास है युवान बाहर, मैं सो रही हूँ, और सो के उठूँगी फिर चाय पी के जाऊँगी। हाथों में, इन हाथों में मेहंदी लगाने। हाँ सो भाई आ गई हूँ मैं अपने हाथों पे मेहंदी सजाने। फिलहाल तो ये वाइट वाइट लग रहे हैं, अभी रंग बिरंगे हो जाएंगे, कुछ ही देर की बात है। चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। लगा ली, लेकिन मेहंदी लगाने के साइड इफेक्ट्स यही है कि भाई उसको सुखाने में 4 घंटे लगेंगे। अभी जो ये पोर भरते हैं, मैं जनरली भरती नहीं हूँ, इसको बहुत टाइम लगेगा सूखने में, एकदम गीली गीली रहती है। अब ये ऐसे ही खड़े रहो, जैसे बारिश में हम कपड़े सुखा रहे हैं, इस समय मैं पंखे के नीचे खड़े रह के अपने हाथ सुखा रही। चलिए कभी कभार ही हम लगाते हैं मेहंदी वेहंदी। तो देख लीजिए मेरी डिज़ाइन कैसी लग रही है, बताइएगा। हाँ तो भाई हो गई है मेरी तैयारी, और डन। डांस अभी भी आधा अधूरा, मैं भूल ही जा रही हूँ। गाना इतना फास्ट है ना, मुझे याद नहीं हो रहा है। बेटा हाँ रुक जाओ। मेहंदी देख ली मैंने, निकाल दी थी मैंने, कुछ 1 घंटे भी नहीं रखी है, 45 मिनट कुछ रखी, हल्का सा ड्राई वन निकाल दी, क्योंकि इनको खाना खिलाना है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनका सब वो रहता है। और मेरा मुंह थोड़ा क्लीन हो गया ना युवान। मम्मा इज लुकिंग प्रिटी। इसके लिए मम्मा प्रिटी ही है। तो भाई अब थोड़ा सा हम सोते हैं, पहले इनको सुलाती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 हो रहा है। एक बार डांस भी कर लेती, लेकिन मैंने मेरे पैरों में भी मेहंदी अभी लगा ली है, थोड़ा सूख जाए, 1-2 बार डांस कर लेगी मम्मा, फिर सोएंगे हम लोग, है ना। सो आप लोगों के लिए तो ये व्लॉग मैं करती हूँ आज यहीं ख़त्म। कल देखेंगे हम क्या तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। कल हाँ डांस करें, कल हम लोग तैयार होके आपसे मिलेंगे, और हमारा जो डांस एंड प्रोग्राम है आपको दिखाएंगे। सो तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक